नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आदिल शेख से। आदिल शेख का जन्म दिल्ली में हुआ। स्कूल के बाद रंगमंच ज्वाइन किया और वहां एक्टिंग के गुर सीखे। रंगमंच के साथ आदिल ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम भी किया था। फिर जॉब छोड़ पूरी तरह से एक्टिंग के लिए समर्पित हो गए। दूरदर्शन के सीरियल समर्पण में आर्मी के मेजर की भूमिका निभाई। फिर हर शाख पे उल्लू बैठा है, रणभेरी, अकबर बीरबल, सूर्यपुत्र करण, साम दाम दंड भेद जैसे 45 से ज्यादा टीवी सीरियल में अभिनय किया है। तो वहीं फिल्म जॉली एलएलबी में अरशद वारसी के साथ, फिल्म जुगाड़ में मनोज वाजपेयी और विजय राज के साथ, चूड़ा एक प्रथा में चंद्रचूड़ के साथ समेत कई फिल्मों में काम किया है, जिसमें जलपरी और हल्का में अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म और टीवी सीरियल के साथ आदिल शेख लेंसकार्ट और नाचो के एड फिल्म में भी नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता आदिल शेख। आदिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज के सभी दर्शकों को आदाब अर्ज करता हूं। जी आदिल जी, कॉलेज के जी समय सर। से ही आपने रंगमंच की शुरुआत कर दी थी, तो उस वक्त ऐसे आप शौकिया तौर पर रंगमंच से जुड़े थे या आपने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है? आ, ऐसा नहीं है सर। मैं बहुत टाइम पहले जो है सोच मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था हम्म। तो सीरियल, और उस टाइम पे सीरियल बहुत कम आया करते थे हम्म। और फिल्म आया करती थी, तो बड़ा शौक था। तो हम्म। वहीं से मेरा ये शौक शुरू हुआ जी। और उसके बाद थिएटर से लगाव शुरू हुआ कि भाई थिएटर करना चाहिए। हम्म। तो तो कितने फिर मैं जी। मंडी हाउस, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ थिएटर होता है। जी। दिल्ली में। तो मैं वहाँ गया और एक साहब से एक साहब से मुलाकात हुई मेरी, हम्म। इंद्र प्रकाश। हम्म। तो उनका अपना युगांतर कला मंच के नाम से थिएटर था। हम्म। तो फर्स्ट टाइम मैं उनके साथ जुड़ा। जी। 91 में पहला नाटक मैंने किया हम्म। उसके बाद और फिर वहां ये से थिएटर की शुरुआत हुई। हम्म। उसके बाद अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ, अलग अलग ग्रुप के साथ मैं काम करता रहा। हम्म। जी। जी। उसके बाद फिर जब आप रंगमंच करते रहे, कितने साल तक आपने रंगमंच किया? फिर उसके बाद जो पहला ब्रेक था आपका, टीवी का था, फिल्म का था, और कैसे मिला उसमें आपको पहला ब्रेक? रंगमंच के दौरान मुझे एनएसडी के डायरेक्टर बीएम शाह साहब के साथ काम करने का मौका मिला हम्म। और अच्छे डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर, एक लखनऊ से थे विप्लव भट्टाचार्य, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। तो इस दौरान जो है मैं लगभग जब 5 साल हो गए थे हम्म। तो दूरदर्शन का एक ऑडिशन होता है, उस टाइम पर होता था, अब तो पता नहीं होता है या नहीं होता। हम्म। तो दूरदर्शन का ऑडिशन मैंने पास किया एज एन एक्टर हम्म। और रेडियो को भी दिया था, लेकिन रेडियो में नहीं हो सका। हाँ। तो उसके बाद कैमरा मीडिया की तरफ मैंने रुझान किया। हम्म। तो पहला सीरियल मैंने किया था रोशन उफक। हम्म। तो दिल्ली में डीडी के लिए काम होता है, डीडी काशी के लिए काम होता है। हम्म। तो शुरुआत मेरी वो पहले सीरियल से हुई, रोशन उफक से। जी। तो ये शुरुआत थी आपकी, दिल्ली उसके में बाद आपने काम किया। लगभग जी। 40-45 सीरियल किए मैंने वहां पर, क्योंकि वहां 12-13 एपिसोड या 26 एपिसोड तक का ही होता है, हम्म। कमीशन प्रोग्राम होते हैं। हम्म।
जी। तो वो करता रहा। और दिल्ली की जो कुछ एड फिल्म्स होती हैं उसमें भी किया। हम्म। और उसी दौरान जो है स्ट्रीट प्ले करता था, नुक्कड़ नाटक। गवर्नमेंट के अलग अलग इशू के जी। ऊपर। लगभग 3000 शो मैंने जो है उसके किए। हम्म। अच्छा, रंगमंच, रंगमंच पे आपने तो किया, यही सीरियल भी चलता रहा आपने किया दिल्ली जी। में। आदिल जी, तो आपने कहा कि नुक्कड़ नाटक के आपने 3000 जी से ज्यादा आपने शो किए हैं। तो नुक्कड़ नाटक में खासकर हमने देखा जी है जी लोगों के बीच में वो प्ले होता है वो, तो कुछ क्या कुछ उसमें ध्यान रखना जी पड़ता है, जी क्योंकि जो ऑडियंस रहती है वो चारों तरफ रहती है। जब आप स्टेज में करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं, तो ऑडियंस जी सर, सामने जी रहती सर। है, और कैमरे के सामने तो फिर वो कैमरे के सामने एक्टिंग करनी है। तो नुक्कड़ नाटक में क्या कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है कि पब्लिक जो है वो एंटरटेन भी होते आ, रहे और उनका ध्यान आपके ऊपर भी बना रहे? जी जी जी। नुक्कड़ नाटक में ज्यादातर स्लम एरिया में हमारा जाना होता था। हम्म। तो कई बार जैसे हम कुष्ठ रोग के लिए करने गए हैं, हम्म। तो हमने जैसे ढोल वगैरह या नक्कारा वगैरह बजता है, हम्म। पब्लिक इकट्ठा हो गई। अभी जस्ट हमने नाटक शुरू ही किया है, हाँ। तो उसमें जो है कुछ नशेड़ी टाइप के लोग आ गए। अरे अच्छा। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कुष्ठ रोग फैलाओगे। हम्म। अब चलते नाटक में एकदम से पब्लिक में से कोई आदमी आता है और इस तरह की बात करता है। हम्म। तो उसको समझाना होता है, भाई हम कुष्ठ रोग फैलाने नहीं आए, हाँ। कुष्ठ रोग के लिए अवेयरनेस पैदा करने आए हैं, जागरूक आपको करने आए हैं। तो हाँ। उनको साइड में करना है। साइड में किया, फिर एकदम से परफॉर्म फिर दोबारा से शुरू किया। हाँ। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक इसमें जस्ट आपके पास ही रहती है, वो आपको छू भी सकती है, वो आपको पकड़ भी सकती है, जी जी जी। क्योंकि वो, हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, आमने सामने होता है, कई बार जो है लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हाँ। यह है कि हम उसका सामना हर तरह से करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे हाँ। हम कहीं शो कर रहे हैं, शो करते करते पब्लिक इकट्ठा है, पुलिस वाले आ गए। हाँ। अब पुलिस वाले सीधा शो में पकड़ के आर्टिस्ट को बाहर ले जा रहे हैं, उसको समझाते हैं, भाई ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से कर रहे हाँ। हैं। तो ऐसी चीजें हुई हैं। जी। अच्छा, 3000 से ज्यादा आपने नुक्कड़ नाटक किए हैं, तो इसका कोई दमदार आपके डायलॉग याद जी है? क्योंकि उसमें जो संवाद रहते हैं थोड़ा सा लाउड रहते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ, ताकि पब्लिक तक आवाज जाए और पब्लिक को थोड़ा जी और। जी जी। जी। तो वो सुनाना है क्या? हाँ, कोई 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 एक संवाद अगर आप सुना दे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, क्योंकि हाँ, डिफरेंट टाइप के तो रहते जैसे हैं। हम नाटक की शुरुआत करते हैं, जी। ढोलक बजता है, हाँ। तो हमारा जो शुरुआत होती है क्लैपिंग वगैरह होने के बाद, उसके बाद सीधा हम बोलते हैं, तो मेहरबान कदरदान गली मोहल्ले के काजल और शाहरुख खान, मैं लेके ले आया हूं आपके लिए पानदान। पानदान बोले तो खेल का पिटारा। खेल शुरू करने से पहले मैं अपने जमूरे सलमान खान को आवाज दूंगा, जमूरे सलमान खान आज तक आया। अरे पब्लिक इकट्ठा हो गई है, नाटक वाटक शुरू कर, तू कहां चला गया था। तो इस तरह से हमारी शुरुआत होती है। नहीं, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अचानक से पब्लिक वहाँ इकट्ठा हुई है और उनको रोक के भी रखना है, क्योंकि वो तो जी सब कोई शॉपिंग करने आया है, कोई वहाँ घूमने आया है, कोई कुछ खाने आया है। तो जो अंदाज आपने बिल्कुल बताया, बिल्कुल यही बिल्कुल अंदाज होता है जो पब्लिक को रोक बिल्कुल के बिल्कुल रखता है और अट्रैक्ट करता है, और पब्लिक इकट्ठा हो जाती है और पब्लिक एंजॉय बिल्कुल करती है, सर। और जो मैसेज रहता है वो मैसेज आप उसमें दे जाते हैं। तो बहुत बहुत मैं आपको सलाम भी करता हूँ कि आप जी अपने जी इस जी। अभिनय के साथ साथ आप मैसेज जो लोगों को आप पहुंचाए, आप क्योंकि 3000 से ज्यादा किए ज्यादातर, उसमें सारे सोशल मैसेज बहुत बहुत वाले वो शुक्रिया। नुक्कड़ नाटक होंगे उसमें, वो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, क्योंकि आप अभिनय के द्वारा भी आप मैसेज पहुंचा रहे हैं पब्लिक के बीच में। अच्छा, हम जी जी। कमर्शियल कमर्शियल प्ले की आपकी हाँ बात करें, डीडी सीरियल में आपने एक समर्पण किया था, इसमें आपने आर्मी के मेजर की भूमिका निभाई थी। इसमें आयुब खान थे, मशहूर एक्टर, उनके साथ आपने अभिनय किया था, और जी ये जी। शायद देहरादून की खूबसूरत वादियों में ये शूट हुआ था। तो कुछ आप एक्सपीरियंस साझा कीजिए, क्योंकि रोड के बाद फिर नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग करना, फिर खूबसूरत वादियों में एक्टिंग करना, कैमरे के सामने करना, कुछ एक अलग मजा आता होगा। जी 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 जी। देखिए, कैमरे के सामने करना जी। और रोड पर परफॉर्म करना, उसका अपना एक टेक्निक है। हाँ। तो हर मीडियम का अपना अलग अलग तरीका है सर। हम्म।
अभी हम कैमरे के सामने हैं तो कैमरे के सामने हमें अपनी एक्टिंग को जो है लगाम रखना पड़ेगा। हम्म। और जब हम पब्लिक के सामने होते हैं या थिएटर में होते हैं तो बेलगाम हो जाए। हाँ, आपने लगाम बेलगाम की बात की, लेकिन मुझे तो लगता है मतलब कि जी, मुझे लगता है कि मूड में तो रहना पड़ता होगा आपके जी, कैरेक्टर में। और मूड में तो रहना बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। एक्टिंग तो हर जगह वो रहती है, कैरेक्टर चाहे के हिसाब से जी। देखिए, एक है कि अभी हमें माइक हमें मिला हुआ है, हाँ, अगर हम सांस भी लेंगे तो उसकी आवाज भी आप तक बिल्कुल पहुंचेगी। बिल्कुल। लेकिन थिएटर में या सड़क पर नुक्कड़ नाटक जब हम कर रहे हैं हाँ तो हमें कोई माइक नहीं होता हमारे पास। जी। तो हमें अपनी आवाज से ही सब कुछ और परफॉर्मेंस से ही सब कुछ करना पड़ता है, और जी लाइव उनकी आंखों में आंखें डालकर पब्लिक को एंटरटेनमेंट करना है, कॉमेडी के साथ साथ अपना मैसेज भी देना है। जी। क्योंकि अगर हम खाली मैसेज मैसेज देंगे हाँ, तो पब्लिक रुकेगी नहीं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देहरादून और में जो रहा शूट सवाल कर, अयूब साहब के साथ काम करने जी का, मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल, मैं अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाँ उनके साथ काम करने का। जी। क्योंकि ज्यादातर एक्टर जो होते हैं वो वो कैमरे के सामने रिहर्सल करते हैं, कैमरा रिहर्सल होती है, हाँ। और उसके बाद सीधा शॉट होता है, टेक हम्म। होता है। लेकिन अयूब साहब के साथ मेरी अच्छी इतनी बात रही कि हम जब मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और बताया कि अयूब साहब के साथ है, तो इंट्रोडक्शन होने के बाद जब उनके साथ सीन था तो उससे पहले हम्म। वो मेकअप करा रहे थे। मैं गया, मैंने कहा सर मेरा आपके साथ सीन है हम्म। और ऐसे ऐसे हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो मैंने कहा सर एक लाइन रिहर्सल कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है करो। हाँ। तो एक ये होता है कि वरना तो ज्यादातर एक्टर जो है वो कैमरा जब लग जाता है सारी चीजें हो जाती हैं तभी करते हैं। हम्म। तो बहुत अच्छे से उन्होंने लाइन रिहर्सल की, और हम उसके बाद शूट पर सेट पर पहुंचे, और सेट पर पहुंचने के बाद एक और लाइन रिहर्सल हुई, जी। और उसके बाद सीन हुआ हमारा, बहुत अच्छा हम्म। सीन हुआ। और सीन के बाद काफी उन्होंने मेरी तारीफ की, और हाँ अच्छा मतलब उनसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके जी, साथ। बहुत अच्छा एज अ को एक्टर आपके साथ उनका ट्यूनिंग रही, लेकिन फिल्म जुगाड़ में विजय राज के साथ कुछ खास ट्यूनिंग आपकी जम नहीं पा रही थी। क्योंकि उसमें कुछ हाँ जी जी। तो वही जानना चाहेंगे आखिर क्या है कि एक तरफ तो अयूब खान के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी, लेकिन जो फिल्म जुगाड़ थी उसमें विजय राज के साथ आप कुछ करना चाह रहे थे और वो कुछ आपसे करवाना चाह रहे थे, तो क्या कुछ था, जरा कश्मकश थी, आप बताएं उसको। सर देखिए, मैंने अरशद साहब के साथ भी काम किया, अरशद वारसी के साथ। जी। तो उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ। जैसे अयूब साहब से मैंने कहा कि सर एक लाइन रिहर्सल करते हैं, हाँ। क्योंकि जब स्टार आपके सामने होता है तो ज्यादातर ये होता है यार स्टार है जिसको आपने फिल्मों में देखा है, हम्म। और बहुत सारी चीजें, मतलब फर्स्ट टाइम तो आप उसको देखेंगे तो आपके मन के अंदर, मन में जो है ये आंखों के सामने सारे विजुअल घूम जाएंगे फिल्मों के। हम्म। जो आपने उसकी फिल्में जो देखी हाँ हैं बिल्कुल, वो उनके सारी डायलॉग फिल्में नजर आ उनके जाएंगी आपको। उनके डायलॉग सामने आ जाएंगे पूरे। हम्म। जी। जी आयुब जी, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी आयुब जी, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, तो थोड़ा सा लग रहा है कि कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, और फिर से कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। हाँ आयुब जी। जी आदिल जी, आदिल जी आपको हमारी आवाज आ रही है अभी? जी, लगता है आदिल जी को हमारी आवाज़ इस वक्त नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे फिर आदिल जी को हमारी आवाज़ पहुंचे। और आदिल जी बता रहे थे मेरी कि आवाज जिस, आ रही है? जी हाँ आदिल जी आपकी आवाज़ आ रही है हमारे पास, आपको हमारी आवाज़ आ रही है आदिल जी? चलिए, आ रही आवाज़ आ रही है, तो हम कोशिश करें कि प्रॉपर कनेक्ट हम उनके साथ हो जाए। और तो फिर आदिल जी बता रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने जो DD1 के एक सीरियल किया था, समर्पण किया था, तो उसमें अयूब खान के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी उनकी, जब वो उनके पास गए कि मुझे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस भी अयूब खान ने की। लेकिन फिर विजय राज जी के बारे में बता रहे थे आदिल जी
कि लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाए कि क्या हुआ था उनके साथ, कैसे ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं जम पा रही थी। तो वो हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीरों में हम देख सकते हैं तरह तरह के किरदार निभाए हैं आदिल शेख ने। तो कहीं पर साधु का रोल किया है, तो कहीं पर पुराने ज़माने के जो हिस्टोरिकल सीरियल होते हैं उनके किरदार में नज़र आ रहे हैं, तो कहीं पुलिस अफसर बने हैं, तो कहीं मेरे साई में वो साईं बाबा के संत बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल है जिसमें तरह तरह के तमाम किरदार किए हैं। आदिल जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है इस वक्त? हेलो। हाँ आदिल जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ साफ आ रही। तो जी, हम जो चर्चा जी कर जी रहे जी थे विजय राज जी के साथ जो ट्यूनिंग को लेकर जी। कुछ उसमें ऊपर नीचे हो गया था, तो जरा हाँ, बताएं उसके बारे में, वाकया बताएं आप। देखिए, इंडस्ट्री में तरह तरह के कलाकार हैं जी। जिन्हें हम पर्दे पे देखते हैं, हाँ। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हम्म। और इन्हीं एक्टरों में से कुछ ऐसे भी हैं जो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, कुछ हम्म। की मैं कह नहीं सकता। हम्म। जब मैंने अरशद साहब के साथ काम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने रिहर्सल की और उसके बाद कैमरा रिहर्सल हुआ हमारा, हम्म। और फर्स्ट क्लास काम हुआ। हम्म। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। जी। ठीक है जी। एक तो हम्म। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, सुखद एक्सपीरियंस। जी। अब ठीक है। दुखद अब उसके बाद दुखद विजय राज के अब साथ, दुखद विजय राज एक्सपीरियंस और के बारे में मैं जो बताएं है आप। 91 में जी। अपना थिएटर के लिए आए हैं। वो हाँ। रेपेक्ट्री में कर रहे थे, मैं जो है फ्रीलांसिंग कर रहा था। जी। तो हालांकि ये हमें दिखते थे, उस वक्त कोई स्टार नहीं बने थे। उस वक्त ये मंडी हाउस में हमें एनएसडी के पास दिखते थे। हमारी रिहर्सल जो है एनएसडी के अंदर हुआ करती थी। हाँ। तो उस वक्त इनका कुछ होलिया इस तरह से रहता था कि हम इनसे मतलब डर की वजह से हाथ भी नहीं मिलाते थे। अच्छा। तो छोटे छोटे से बाल, खद्दर का कुर्ता पजामा, एक कपड़े का थैला साइड में लटका हुआ है। हम्म। तो इन्होंने ये 92 या 91 में आए हैं। मैं 91 में पहला नाटक शुरुआत मेरी जो हुई है हम्म। 91 में हुई। हम्म। उसके बाद ये स्टार बन गए, 10-11 फिल्में, 12 फिल्में कर ली इन्होंने, और हम्म। लोग इनको जानते थे। तो इत्तेफाक से एक फिल्म में कर रहा था, जुगाड़, हम्म। इसमें जो मनोज दिल्ली में वाजपेयी शूट साहब भी हुई। थे। हम्म। हाँ हाँ, मनोज वाजपेयी जी भी हैं और संजय मिश्रा भी हैं उसमें, हम्म। और मनोज बख्शी करके एक एक्टर हैं, वो भी जी। हैं उसमें। तो खैर फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि मेरा जो सीन है वो विजय राज के साथ है। हम्म। तो जानते तो खैर हम पहले से थे, मैं जानता था। हम्म। तो रिहर्सल शुरू हुई। मैं एक चपरासी हूँ हम्म। ऑफिस का। हम्म। तो ये विजय राज आते हैं, मुझसे पूछते हैं भाई मुझे जो है साहब से मिलना है। तो इस तरह का हमारा सीन होता है। हम्म। तो ये क्या होता है कि मैं खड़ा हूँ, ये खड़े हैं, मैं आता हूँ, मेरी एंट्री होती है। हम्म। तो मेरा थोड़ा अलग टाइप का करेक्टर था। दिल्ली शहर का एक पियून किस तरह से बातचीत करेगा, वो मैंने एक करेक्टर बना रखा था। हम्म। हम्म। जैसे, अब क्या बात है भैया, बे, हमने कौन सी बदतमीजी कर दी भैया? अबे अबे सुन लिया आपने? भैया भैया नहीं सुनी? अब क्या हो गया भैया? तो इस तरह का मैंने बना रखा है। हाँ। तो इन्होंने शुरू स्टार्टिंग में मुझसे जब रिहर्सल चल रही थी तो कहा कि भाई इसको थोड़ा ऐसे बोलना, हम्म। इसको ऐसे कर। लेकिन मैंने ठान लिया था मन में जी। कि जैसे मुझे बोलना है मैं वैसे ही बोलूंगा। हाँ। उसके बाद हमारा टेक शुरू हुआ। हाँ। जैसे ही मैं एंट्री लेता था, थोड़ा सा कुछ होता था, तो ये जाकर कैमरे के सामने कट हाँ। बोल देता था। हम्म।
हालांकि ये हक जो है डायरेक्टर को होता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब कुछ नहीं के बोल पा रहे हैं, क्योंकि वो इनके दोस्त थे हम्म। और ये स्टार बन चुके थे, लोग इनको जानते थे, मार्केट में नाम था, सारी चीजें थी। हम्म। तो मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ जब काफी देर हो गई रिहर्सल होते हुए, तो मैंने कहा जी रिहर्सल बहुत हो गई आपकी, आप क्या लगे मैं तो करूंगा, मैंने कहा आप कर लीजिए। उसके बाद ये जब टेक शुरू हुआ तो ये रीटेक पे रीटेक कराने लगे हम्म। कि ये मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। हम्म। सर उस टाइम पर मेरा दिमाग जो है वो बहुत कुछ सोच रहा था हम्म। कि रोल अच्छा है, पैसे भी अच्छा मिल रहा है, हाँ, कि अगर कुछ विरोध किया या अगर कुछ मैं मैंने कुछ बोला, ऑब्जेक्शन करता हाँ हूँ या कुछ कुछ मैंने बोलता बोला, तो हूँ कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेरा रोल कट जाए, फिर मुझे यहाँ से जाना भी पड़ जाए। तो मुझे तो निकाला जाएगा, हाँ। और ये स्टार हैं, हाँ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। हालांकि जब स्टार इस पोजीशन पे होता है, हम्म। इतना बड़ा स्टार बन जाता है, एक्टर बन जाता है, हम्म। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक नया एक्टर जो साथ में काम कर रहा है, हम्म। वो इस तरह की चीज नहीं करना चाहिए, उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो आपने बात रखी है, ये तमाम उन नए एक्टर या फिर उन एक्टर के साथ होता होगा जो सीनियर तो बहुत थे, लेकिन हाँ स्टार नहीं बने हैं, जो बाकी स्टार के मुकाबले, तो बहुत होता होगा उनके साथ। आपने एक दुख आज बयां किया है उन सभी बिल्कुल एक्टर बिल्कुल। का, कलाकारों का, कि जो बड़े एक्टर के साथ काम करते हैं, स्टार के साथ काम करते हैं, तो किस तरह की परेशानी सामने आती है। अदिल जी, समय कम है वो तो इसलिए, होता है जी अपने बिल्कुल अपने समय लेवल कम है, तो पे मैं एक कुछ। दूसरे सीरियल की तरफ जाना चाहूंगा मैं। तो एक रणधीरी DD1 का सीरियल था, उसमें आप अंग्रेज बने थे आप। तो मैं कुछ वीडियोस देखे मैंने, बड़े इंटरेस्टिंग जी कैरेक्टर जी था जी। वो। तो मैं चाहूंगा कि वो जो अंग्रेज के स्टाइल में, अंग्रेज के अदा में अगर कोई संवाद बोल दे, तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी। ओके ओके ओके। तुमको अगर सड़क पर चलने को मांगता है तो हमको लगान देना होगा। तुम यू ब्लडी इंडियन, तुम अपने आप को समझता क्या है? हम तुमसे जो बोला है तुमको वही करना मांगता है। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा किया आपने। ऐसे, और मुझे समझ में तो आया ये कि कि एक जी, स्टाइल है हाँ हाँ, अंग्रेज जी। जब हम करते हैं तो, एक इंडियन अगर अंग्रेज करेगा तो वो इसी तरह। नहीं नहीं, लेकिन अच्छा है, क्योंकि देखिए कि आप बिल्कुल बहुत अच्छे, क्योंकि मैंने वो कुछ वीडियोस देखे हैं आपके सीरियल के, तो बहुत उसमें है, और मुझे आप पता चला कि जी जी। उस, जी जी, कि एक इंडियन को अंग्रेज बनाया था, वो बिल्कुल आप वैसे दिख रहे थे और वैसे ही आप बोल रहे थे। बहुत खूब है। समय कम है, लेकिन दिल की जो ख्वाहिशें और बढ़ गई जी। हैं, कोई रंगमंच का कोई एक आध डायलॉग आप और बोल दें, तो हमारे दर्शकों को जाते आते और अच्छा लगेगा, अगर आप कोई मनपसंद आपका डायलॉग सुना दे आप। ओके ओके। तो ऑनर मैं बता रहा था, मुजरिम फंदी वल भगत राम कभी किसी का विश्वास पात्र नहीं रहा। मुजरिम का बाप भगत राम कैंसर से पीड़ित था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से बहुत बिगड़ी हुई हालत होने के बाद भी वो कम से कम 1 माह और जी सकता था। जिस दिन हत्या की यह घटना हुई, उस दिन फंदी अपने घर शराब के नशे में धुत लौटा और लौटने पर उसके बाप ने उससे पूछा, क्या वो दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है? मिलॉर्ड, अपने बाप के इस सवाल पर फंदी भड़क उठा और इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और बात इतनी आगे बढ़ गई, मिलॉर्ड, फंदी ने आव देखा न ताव अपने बाप का गला घोट दिया। जिस वक्त वो अपने बाप का गला घोट रहा था, भोला दरवाजे पर ही खड़ा था। भोला ने हत्या का पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी यह बात साफ हो गई है कि हत्या गला घोटकर ही की गई। इसीलिए मुजरिम फंदी पर उम्र कैद
बहुत खूब आदिल जी, ऐसा लग रहा दायर है करते हुए। जी आदिल जी, हालांकि पूरा मुझे लगता है कि जी पूरा समाज आपको याद है, यही खासियत होती है रंगमंच के कलाकारों की, जो थिएटर भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे होते हैं, जी जी लेकिन जी। रंगमंच में इतना मन जाते हैं कि उनको अपने संवाद, इतने बड़े बड़े संवाद याद रहते हैं। नहीं तो हमने तो देखा है कि बहुत बड़े बड़े स्टार होते हैं, वो पांच पांच सर लाइन, ये मतलब एक एक लाइन बोल के कट करते हैं, फिर 4 शब्द बोलते हैं, तो ऐसा होता है। समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा करते हैं। और बहुत बहुत मैं शुक्रिया बताता आपने। आपको कि जी ये जी 15 मिनट जी, मतलब 15 साल बिल्कुल पुराना डायलॉग है जो मुझे अभी याद है। बिल्कुल। और आदिल जी समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो आज बातें सितारों की में हम रूबरू हुए अभिनेता आदिल शेख से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।